मौत आए तो फिर ऐसी मौत आए कि माशाअल्लाह हुजूर की नाज शरीफ पढ़ रहा था, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहा था। अभी हमने कई जगह सुना, अभी एक जगह प्रोग्राम में गए तो बताया, मैं यही तकरीर में बता रहा था जो आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हजरत हमारे यहाँ ये वाकया हुआ, तहज्जुद की नमाज पढ़ने गया एक शख्स, कहते हैं तहज्जुद की नमाज के बाद उसको देखा गया कि माशाअल्लाह उसने सर सजदे से नहीं उठाया और तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते हालत सजदा में दुनिया को छोड़ के चला गया। यार वो कयामत के दिन सजदे की हालत में उठाया जाएगा, जरा अंदाजा तो लगाओ, उसका मकाम और मर्तबा तो पहचानो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मौत को कसरत से याद करो, खूब याद करो। अच्छा, एक बात मैं बहुत अहम आप हजरात से अर्ज कर रहा हूं, माँ बाप जिंदगी भर औलाद के लिए कमाते हैं, कमाना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी तो है कि मरने के बाद तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। जिसके लिए तुमने सब कुछ कमाया, क्या उन्होंने भी तुम्हारे लिए इसाले सवाब किया या नहीं किया, ये भी तो सवाल है। जमीन तुम्हारे लिए, मकान तुम्हारे लिए, प्लॉट तुम्हारे लिए। भाई देखो, अमीर हो या गरीब, कब्र में जगह तो सबको बराबरी मिलेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये अमीर है तो इनकी कब्र में मार्बल लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि बात वही सच है जो अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने फांसी के फंदे की तरफ जाते हुए कही थी, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे। ये जो दुनिया में तूने बाग आबाद किया, ये कह लो आलीशान मकान बनाया, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे, बनाओ। अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, रिज़्क़े हलाल खूब कमाओ, मगर याद रखो तेरा ये बाग खामोश हो जाएगा। जिनकी आवाजें सुने बगैर तुझे नींद नहीं आती, जिनके पास बैठे बगैर तुझे करार नहीं आता, वो तेरी कब्रों पे जाएंगे नहीं जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। कितने माँ बाप हैं मेरे भाइयों, वो कब्रों में जाके सो गए, अपनी औलाद के लिए मुंतजिर रहते हैं, जुमेरात को फातिहा पढ़ने आएंगे, इस मर्तबा नहीं आए तो अगली दफा आएंगे। इतनी बेमरवत और इतनी बेवफा दुनिया है जो अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जा सकते, वो दुनिया के साथ वफा क्या कर सकते हैं मेरे साथियों। इसीलिए मैं तकरीरों में कहा करता हूं कि कब्र का इंतजाम अभी करके जाओ यार। तुम्हारे जीते जी जो औलाद वफा नहीं कर रही, बाद मरने के क्या वफा करेगी तुम्हारे साथ। अपने लिए अभी से आखिरत का आखिरत का जखीरा करो। ऐसा ना हो कि कब्र में गए और तुम मुंतजिर रहे कि बेटा इस जुमेरात को तो आके फातिहा पढ़ दे, मस्जिद बन रही है इसाले सवाब के लिए, मस्जिद में तावन कर दे, गरीब बेटियों को सहारा दे दे, यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत रख दे, हमारी तरफ से हज्जे बदल कर दे, तुम्हारी रूहें तड़पती रहें। और बेटा ऐसा कि उसे याद सिर्फ शबे बारात को आए तुम्हारी, उसके अलावा याद ना आए। उस शबे बारात को भी सिर्फ बराए रस्म याद आए, उसके अलावा याद ना आए। औलाद तो वो है जो हर दिन कुरान पढ़े तो अपने माँ बाप को इसाले सवाब करे। मैं बाज़ लोगों को देखता हूँ कि अपनी औलाद पे बड़ा फख्र करते हैं, हमारा बेटा बड़ा हैंडसम है, उसके हेयर स्टाइल देखो आप, उसकी रंगत देखो, उसका कलर देखो, और उसकी मतलब फैशन देखो, उसका मॉडर्न होना देखो। अरे बेवकूफ इंसान, अपने बेटों पे इतराते हो, फैशन पे इतराते हो, कब्र का अंजाम देखो। ऐसी औलाद का क्या फायदा जो बाद मरने के तेरी कब्र पे जाके फातिहा ना पढ़ सके। औलाद वो है जो दुनिया का कारोबार भी करे, माली एतबार से भी मजबूत हो, और जब तू मर जाए तो रोजाना कुरान पढ़ के तेरी रूह को सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब किबला, नारे तकबीर। रूहों को पता रहता हमें हमारे घर पे क्या हो रहा, अगर तुम याद नहीं करोगे उन्हें, उनकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। और इस बात को याद रखो,
हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। मेरे साथ पढ़ें जरा जोर से सुभान अल्लाह। और ये शेर देखो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। तू 1 लाख की घड़ी पहनता है जनाबे वाला, तेरा अंदाजी अलग है, तू मर्सिडीज गाड़ियों में सफर करता, अल्लाह तौफीक दे कर, मगर याद रख घमंड के शिकार मत हो जाना, इतराने मत लगना, अपने आप को किसी से अर्फ वाला मत समझना, वरना इस बात को जहन में रखना, जब तू दुनिया से जाएगा न 1 लाख की घड़ी लेके जाएगा, न 2 लाख का मोबाइल साथ लेकर के जाएगा, अपने साथ बाप की जायदाद से कुछ भी लेके नहीं जाएगा। और कौम की माँ बहन बेटियों से भी कह रहा हूं, तुम भी अपने साथ जेवर लेकर के नहीं जाओगी, अपने पहनावे लेकर के नहीं जाओगी। मैं माँ बहन बेटियों को भी पैगाम देना चाहता हूं कि देखो अपने शौहरों की आमद को देखो, अगर वो जिस एतबार से आमद है उस एतबार से उससे डिमांड करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी डिमांड की वजह से वो रिश्ते हराम की तरफ भागने लगे। हमारे कहने का मकसद ये है, अच्छा घर वो है जहां बीवी के लबों पे भी मुस्कुराहट के गुलाब खिलते रहे और शौहर भी अपनी बीवी को दुआएं देता रहे। और शौहरों तुमसे भी कहता हूं, ऐसा भी ना हो कि तुम अपने लिए तो खूब खर्चा कर रहे हो मगर अपनी बीवियों को तंग करते हो। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जैसा खाते हो वैसा अपनी बीवी को खिलाओ, जैसा पहनते हो वैसा ही अपनी बीवी को भी पहनाओ, वरना कफन के अलावा कुछ नहीं जाएगा। मसले शरी है कि अगर औरत है तो कफन के 5 कपड़े और मर्द है तो कफन के 3 कपड़े, ये कुल असासा आपका गया साथ, इसके अलावा कुछ नहीं जाता। कोई भी हो, चाहे कसे बाशत कुजा बाशत, कहीं का भी हो, बस यही साथ जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाए। मैं चाहता हूं पूरा मजमा इस शेर को जरा मेरे साथ पढ़ ले। सारे लोग पढ़िए। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान जान पे खाली कफन रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह, कफन के अलावा कुछ साथ जाने वाला नहीं, न जेवर औरतों के साथ जाएगा, न गाड़ियां मर्दों के साथ जाएंगी, न मकान न जायदाद। अल्लाह खूब दे तुम्हें, खूब कमाओ, मगर याद रखो कमाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार मत करना। किसी का गला न दबाना, किसी को नहीं सताना, किसी को तकलीफ मत पहुंचाना। एक एक पाई का हिसाब होना है। अगर तुमने किसी को परेशान किया, किसी को नाहक सताया, किसी की जमीन पे नाहक कब्जा कर लिया, तो हदीस शरीफ सुनते चलो। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अगर कोई किसी की जमीन एक बालिश, देखो एक बालिश इतनी होती है, एक बालिश अगर कोई किसी की नाहक जमीन दबाएगा तो कयामत के दिन उसकी गर्दन में 7 जमीन को तोक बना के डाल दिया जाएगा। अंदाजा लगाओ किसके लिए छोड़ के जाओगे। यार कारून खजाना लेके न गया, शद्दाद अपनी जन्नत लेके न गया, लेके जाना तो दूर की बात है, उसे देखने का भी मौका न मिल पाया। फिरौन खत्म हो गया, बड़े बड़े 2 खत्म हो गए, नामो निशान मिट गए उनके। यार उनकी शक्लें नहीं पहचानने में आएंगी, उन्हें तो छोड़ो, अपने कब्रिस्तानों में जाकर के देखो, ऐसे लोग दफन
हैं वहां जिनके कुर्तों पे मक्खियां नहीं बैठती थी, जो अपने सामने गरीब आदमी को बैठना गवारा नहीं करते थे, जो रक्षा चलाने वालों को इंसान नहीं समझते थे, जो मजदूरों दहाड़ी लगाने वालों का खून और पसीना चूसते थे, जो कमजोर बेवाओं की बद्दुआएं लेते थे। आज जाके देख लो कब्रों में, यार शक्लें तो दूर की बात है, उनकी हड्डियां नहीं मिलेंगी तुम्हें। धड़ अलग हो गए, सर अलग हो गया, नामो निशान मिट गए मेरे साथियों, खत्म हो गया जिक्र। लेकिन जो खुदा वाले थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी, जब वो दुनिया से जाते हैं तो तुमने ताजुश शरिया का जनाजा देखा होगा। ओ मेरे भाइयों, तुमने अल्लाह वालों के जनाजे देखे होंगे। 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, गरीब नवाज कल भी दिलों पे हुकूमत कर रहे थे, आज भी दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। फर्क ये है कि जो राजे महाराजे, चाहे वो मैं अपने कोई बात भी करता हूं, मुगल शासकों की भी बात करता हूं, जो सिर्फ दुनिया के लिए जीते रहे, उनकी कब्रों का तुम्हें पता नहीं होगा। लेकिन गरीब नवाज के मज़ार के बारे में शहबाजपुरे के बच्चों से पूछ लो, वो भी मुस्कुरा के सिर्फ अजमेर नहीं कहेगा, अजमेर शरीफ कहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। साबिर पाक का आस्ताना पूछो तो जरा सा बच्चा शहबाजपुरा में पूछ लो, माँ बहन बेटियां हो या छोटे बच्चे हो, उससे पूछो कि बेटा बताओ साबिर पाक का आस्ताना कहाँ है, मुस्कुरा के कहेगा कलियर शरीफ में है। उससे पूछो बेटा मखदूम पाक को जानते हो, मखदूम सिमनानी को, बताओ बेटा उनका आस्ताना क्या कहाँ है। वो बच्चा जिसने अभी आपका मुरादाबाद आसपास देख लिया होगा, जिसने अकबरपुर जिला नहीं देखा, उसने लखनऊ का सिर्फ नाम सुना है, मगर वो बच्चा भी उस कस्बे का नाम जब लेगा तो किचोचा नहीं कहेगा, किचोचा शरीफ कहेगा। ये कैसे शोहरतें मिली हैं। उससे अगर पूछो है बेटा तू ताजुल फहूल को जानता है, कहाँ के रहने वाले, कहाँ के थे आप, वो बच्चा कहेगा बदायूं शरीफ के थे। मुफ्ती इरशाद साहब को जानता है, कहा रामपुर के थे। ऐ बेटा अच्छा ये बता इमाम अहमद रजा आला हजरत को जानता है, मुस्कुरा के कहेगा बरेली शरीफ के थे। ऐ लोगों ये शोहरतें कैसे मिलती हैं, तो मिसरों में समझो, दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, यार जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब हजरत अल्लाह मौलाना तौसीफ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो, बात गलत तो नहीं है मेरी, जोर से बोलो जरा, ऊंचा बोलो, है कि नहीं? क्यों मशहूर हुए बताओ, क्यों मशहूर हुए? जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब। मतलब इतना अच्छा टाइम है और माशाल्लाह आप सुन रहे हैं, मगर बोलते भी रहो जरा ताकि सवाब में इजाफा होता रहे। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह भी अल्लाह की तारीफ है। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम कहे जर्रे आफताब। बेशक बेशक, सुभान। अब ये अपने संबल के अजमल उलमा कौन नहीं जानता बताओ? मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत मुफ्ती अशफाक अलैहि रहमा कौन नहीं जानता? आप राजस्थान के छोटे से छोटे देहात में चले जाओ, विलेज में जब बताता हूँ कि मैं संबल से आया हूँ तो एकदम अरे बहुत रिस्पेक्ट देता हजरत की वजह से, क्योंकि हजरत का रिश्ता संबल से था। तो ये किस वजह से कदर हुई बताओ मुझे, बोलो किस वजह से कदर हुई? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी। जरा मचल के बोलो किसके नाम कर दी? और सैयद साहब ताजुश शरिया ने क्या खूबसूरत बात कही, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। बेशक ऊंचा बोलो, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जोर से बोलो, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। यार बात यही है कि कम से कम इतना तो करो, जो रोजाना ज्यादा याद नहीं करते तो एक दो मरतबा जब शैतान तुमसे कहे कि यार माल होना चाहिए चाहे नंबर 2 का हो, तो आंखें बंद करके कहो नहीं यार दुनिया में पकड़ हो ना हो मगर मौत तो आनी है। जिस दिन हम और आप पैदा हुए थे ना, उसी दिन कान में मौत कह गई थी इंतजार करना, आऊंगी जरूर। बेशक। बोलो जोर से बोलो जरा। ये जो ऐसे लोग मर जाते हैं जिनके पास पता ही नहीं कितनी दौलत है, अरबों पति, क्या वो ये चाहते होंगे मौत आए हमें? गुफरान भाई चाहते होंगे?
वो अगर चाहते तो वो इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क जाते, वाशिंगटन जाते, लंदन जाते, यूरोप जाते, अफ्रीका जाते, जहां भी पता चलता चले जाते। मगर कुरान कहता है इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम, भाग ले कहीं पर भी, आएगी तो पंजे में मौत लेके जाएगी साथ। बेशक सुभान नहीं अल्लाह। आएगी तो नहीं आ रही है, ठीक है, वक्त है तेरा, तदबीर है, इलाज कर, कोई बात नहीं है, मगर आएगी तो फिर। अभी वो हम पढ़ रहे थे कि कुछ ऐसी भी रिसर्च हो रही है कि कुछ बॉडीज को बर्फ में पैक करके रखा गया है कि इस तरह के हालात हुए तो हम इन्हें दोबारा से जिंदा कर लेंगे। तो वो जो जिंदा करने का प्रोग्राम लेके बैठे थे उनमें से सैकड़ों तो मर गए, 2-4 और रहे, नंबर उनका भी आ जाएगा। तो मैंने कहा तुम भी बर्फ में जाके पैक हो जियो। अबे मौत का इलाज तलाश कर रहे हो, बेवकूफ हो। अबे ये तो लॉजिक के भी खिलाफ है, जिसकी इब्तिदा है उसकी इंतहा भी है, साइकोलॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। भाई जिसकी आगाज होगा अंजाम भी होगा, वो तो एक ही हस्ती है बस, जिसकी ना इब्तिदा है ना, बोलो, जिसकी ना इब्तिदा है ना इंतहा, वो तो बस एक ही जात है मेरे अल्लाह की। उसके अलावा उम्र आपको हो सकता है, मतलब पहले की उम्मतों में, कौम आद में बड़ी बड़ी लंबी उम्रें होती थी, और भी उम्मतों में 400 साल तक, 1-1000 साल तक उम्रें होती थी। वो 50-60 साल के बाद तो जवानी के दौर में आते थे। वो ये कहते थे हम कैसे मरेंगे। उस जमाने के नबियों ने समझाया तुम भी मरोगे, जाओगे तो क्या दुनिया में जमीन पे ही तो मरेंगे, हम जमीन पे रहेंगे नहीं। पहाड़ों में जाके, गुफाओं में जाकर के अपने मकान बना लिए कि पहाड़ तो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पहाड़ जलजला भी आए तो पहाड़ों पे क्या असर पड़ता है, जमीन हिलती है, लो अब हम वहां जाकर के रहेंगे। मगर जब कहरे खुदाबंदी नाजिल हुआ ना तो मैं वल्दियत के खत्म हो गए थे। ऐसे पड़े थे रास्ते पे जैसे वो दरख्तों की शाखें पड़ी होती हैं। अबे मौत का इलाज तलाश करने वाले, मौत से बचने की कोशिश न कर, अजाब कब्र से बचने की कोशिश कर। सुभान अल्लाह। बेशक जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में क्यों सोच रहा, जो हो सकता उसके बारे में सोच। मौत से तो बच ही नहीं सकता, कोशिश ये कर कि अजाब कब्र से कैसे बचूं। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, हैं, अजाब कब्र से कैसे बचूं। अंधेरा घर अकेली जान दम गो ताहा दिलोक ता, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलोक ता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अल्लाह अल्लाह, कब्र का अंधेरा याद किया करो, तन्हाई याद किया करो। अपने वहां पे लाइट ऑफ हो जाए, देखो नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, बड़ा सा मकान हो, हालांकि मार्बल भी लगा हुआ है, माशाल्लाह इन्वेटर भी लगा हुआ है, मगर किसी वजह से रिचार्ज नहीं था, किसी वजह से डाउन था, तो देखो आप करवटें बदलते रहे, खौफ तारी होता है। अब उस कब्र की तन्हाई के बारे में सोचो, जना जहां पर न माँ है, न भाई, न बेटा, कोई भी नहीं, आप तने तन्हा है। वो दोस्त भी नहीं जो तुम्हें शराब पीने के लिए ले जाता था, वो दोस्त भी तुम्हारे साथ जाता नहीं। अरे यार तुम्हारी माँ तक नहीं जाती, बाप नहीं जाता, भाई ने, हालांकि गम तो सबको होता है, बिलाशुबा रोते रह जाते हैं। मगर देखो अगर इमाम जरा सी दुआ लंबी कर दे तो रिश्तेदारों को भी नागवार होता है कि ये मुरादाबाद से दफन में आए हैं, ये रामपुर से आए हैं, ये फुला जगह से आए, भाई जल्दी से दुआ करो, सबको अपने अपने घर जाना। ठीक है, आपकी अपनी सोच है, तेरी कब्र पे तो वो ज्यादा देर रुकने तक को तैयार नहीं, तेरी लाश से उन्हें वहशत होती है, अकेले में तेरे पास जाते हुए डरते हैं, रात की तन्हाई में रात के 12 बजे तेरी कब्र पे आते हुए डरेंगे। उसी कब्र में तुझे रहना, उसी कब्र के बारे में आला हजरत बार बार कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलोक ता, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलोक ता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाग आता है ये 2 दिन की उजाली है। मौत को याद रखो, ये सोचो कि मरना है, और कोई देखे ना देखे मगर रब तो देख रहा है। जरा ऊंचा बोलो, जोर से बोलो। हजरत, नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? जो भाई हमारे खड़े उन्हें नींद तो नहीं आ रही है भाई? अल्लाह खुश रख के जज़ाए खैर अता फरमाए।
हजरत उमर एक सफर पे थे। कहाँ थे बोलो? ऊंचा प्रेसिडेंट थे आप। और कितनी कितनी जमीन थी आपके कब्जे में पता है? 12 लाख मुरब्बा मील। उस जमाने के आबादी के एतबार से तकरीबन आधी दुनिया। और अकेले सफर, एक खादिम रहता था बस, एक नौकर, और आप सफर करते थे। आधी दुनिया का हुक्मरान। टूटी चटाई पे बैठते थे हजरत उमर, मगर दुर्रे का दबदबा इतना था कि कैसर रूम के माथे पे पसीना आ जाता था नाम सुन के। जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और नाम में आज भी इतना असर है कि जिन बच्चों को ख्वाब की परेशानी होती है, सेहत मुतासिर होती है, बावजूद सोया करें, सीने पे या उमर लिख लें, इंशाल्लाह किसी नुस्खे की जरूरत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक इतनी सुभान। पावर उनके नाम में है। शैतान आपको देख लेता था तो दूर से भाग जाता था, उमर आ रहे हैं। खुदा की कसम, ऐसा दबदबा अल्लाह ने दिया। अल्लाह रे ये शान, ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है, ये हैबत उमर की है। ऐसी शान थी हजरत उमर की, क्या दबदबा दिया था अल्लाह ने। टूटी चटाई थी बस, वही उसी पे लेटना, और जब सोते थे तो वो पत्थर रख लेते थे। वही उमर सफर कर रहे हैं, तो जो नौकर साथ रहता था ना, जब वो उस जमाने में तो घोड़े और ऊंट और ऊँटनियों की सवारी होती थी, तो उससे कहते थे कि भाई कुछ दूर तो मैं बैठूंगा, तू नकेल पकड़ना, और कुछ दूर ऐसा करना, तू बैठ जाना, मैं नकेल पकड़ूंगा। तो वो नौकर कहता था, हुजूर आप हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं, आप हमारे बादशाह हैं, आप नकेल पकड़ते हुए अच्छे लगेंगे। कहा मैं दुनिया को नहीं देखता हूँ, इंसाफ को देखता हूँ। बेशक बेशक सुभान खुदा अल्लाह। के मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, और दुनिया की परवाह होनी नहीं चाहिए। आजकल हमारे मुस्लिम समाज में भी ना दुनिया की बहुत परवाह है, बहुत परवाह है, बहुत, पूछो मत। बस जो दुनिया में चल रहा उसे चलाया जाओ, वो गलत है क्या है क्या नहीं, बस चलाया जाओ। एक सहाबी एक जगह पहुंचे, वहां पे दस्तरखान पे खाने का रिवाज नहीं था, बल्कि दस्तरखान बिछा के वो लोग खा तो लेते थे, मगर दस्तरखान पे अगर कोई लुकमा गिर गया, चावल का दाना गिर गया, तो उसे उठा के खाने को बहुत बुरा समझते थे। तो वो सहाबी जब वहां पहुंचे तो कुछ नए नए मुसलमान थे वहां पर, ताबईन कह लो। वो खाना साथ खा रहे थे, तो वो लुकमा चावल के दाने या खाने का लुकमा गिरा तो उन्होंने उठा लिया। तो वो जो नए मुसलमान हुए थे उन्होंने कहा, हुजूर यहाँ इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं। आपने फरमाया मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, रसूलुल्लाह की सुन्नत को देख रहा हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्या मैं इनको देखूँ या हुजूर की सुन्नत को देखूँ? अरे समझने दो, हम तो हुजूर के तरीक़े को अपनाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसी सोचो ज़रा, हज़रत उमर ने कहा नहीं भाई हम। तो वो चलते चलते एक जगह पहुंचे जहां बकरियों का चरवाहा बकरियों को चरा रहा था। खाने का वक्त था, भूख की हाजत थी, तो हजरत उमर ने उसको आवाज़ दी, बकरी के चरवा। वो मुसलमान था, बुला लिया, नाम पूछा, कहा हजरत ये नाम है, क्या करते हो? कहा हुजूर बकरियां ही चराता हूँ, इसी से गुजर बसर होती है। अल्लाह अकबर। यार वो कैसे लोग थे, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान। हजरत उमर ने कहा हम लोग मुसाफिर हैं, और ऐसा करो तुम हम दोनों के हिसाब से बकरियों के थनों से दूध निकाल दो, उसकी जो उजरत होगी हम आपको दे देंगे, यानी उसकी जो कीमत होगी हम आपको दे देंगे। उसने कहा नहीं, ये नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकते भाई? कहा हुजूर मैं बकरियों को चराने पर रखा गया हूँ, नौकर हूँ, मालिक नहीं हूँ, और मुझे उतने तक की इजाज़त है जितनी मेरी ज़रूरत है। अगर मैं आपको दे दूंगा ये तो अमानत में खयानत हो जाएगी। हाय हाय हाय, हजरत उमर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बोलो ना यार सुभान सुभान। तुम्हारा दौर ही अलग था, ऐसे न थे जैसे आज हो गए हम। आज तो मौका लगे तो लोग मकान के मकान गायब कर दे यार। आज तो मौका लगे तो लोग लाखों की बात कर रहे हो, अगर उनका मौका लग जाए तो पता ये चले कि सभी कुछ लेके ख़त्म हो गए। सही बता रहा हूँ मैं, नामो निशान आज का इतना करप्टेड मुसलमान हो गया। दूसरों को मत कहो कुछ भी, मैं ये कहता हूँ अपना मुहासबा करो। जिस दिन तुम सुधर जाओगे, वो एक शेर में पढ़ता हूँ जहन से निकल रहा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। किसी को मत दोष दो, हम ही बुरे हैं, इसीलिए ये बुरे दिन है। हम बुरे हैं, हम इतने बुरे हैं कि 70 साल 80 साल के हो गए, मगर नमाजों का तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं कर सके। बैंक के अकाउंट का नंबर याद है, मोबाइल का पासवर्ड याद है। जवानों से भी कह रहा हूं, सिर्फ बूढ़ों से नहीं कह रहा हूं।
कौन सी टीम में कितने प्लेयर हैं, कितनों ने संन्यास ले लिया, कितने आने वाले हैं, कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, कौन कब क्या है कैसे है, पूरी डिटेल पूछ लो हमारे जवान से। मगर उसे नमाज में कितने शराइत हैं, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं, इस बात का पता नहीं। और भाईजान औरों को तो छोड़ो, वो मैंने सुना किसी कब्र पे बैठने वाले पता नहीं कहाँ कहते, हालांकि मुजाविर जो होते हैं सही माना में वो अच्छे लोग होते हैं, वो मज़ार की खिदमत करते हैं, गरीबों की, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके नाम पे वो मैंने नेट पे देखा, वो पूछ रहा उनसे, वहाँ जो बैठ करके कौम को लूटते लुटेरे, वो पत्रकार को पहुँच गया, उनसे पूछा भाई बताओ, वो सुनाओ, सना सुनाओ, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो उसे सुनाई नहीं गई। बता अबे तू वहाँ बैठा है जाहिल, पहले जाके मदरसे में पढ़ो। और ऐसे ही लोग मदरसों की बुराइयां करते हैं, उलमा की बुराइयां करते हैं, चूंकि ये जानते हैं कि कौम में इल्म फैलेगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अपनी दुकानें चलाने के लिए हुजूर की शरीयत को चैलेंज करते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? हुजूर की शरीयत को तुम मिटाओगे? अरे ये उलमा अगर नहीं भी बोलेंगे तो अल्लाह ताला इनको भी ख़त्म कर देगा, अगर हक के लिए नहीं बोलेंगे। उसका दीन किसी का मोहताज नहीं है, याद रखना, हम सब उसके दीन के मोहताज हैं, खुदा का दीन किसी का मोहताज नहीं। बेशक बेशक अल्लाह और पैदा कर देगा अपने दीन की तरवीज और इशाअत के लिए। ऐसे ऐसे लोग बताओ, मतलब वहां बैठ के कौम को लूट रहे हैं और नमाज तक याद नहीं है इन्हें, नमाज का तलफ़ुज़ याद नहीं, नमाज के शराइत याद नहीं, ये नहीं पता कि कौन से काम को छोड़ने से सजदे सहव होता है और कौन सा रुकन ऐसा है कि जिसको छोड़ दें तो सजदे सहव से भी नमाज नहीं हो पाती, तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं हो पाता जिंदगी भर। ये रोने का मकाम नहीं है हमारे पास, हम कैसे हो गए, किस कदर। और पहले की बात बता रहा हूँ, वो बकरियों का चरवाहा है, कोई मौलाना नहीं है, वो बकरियों का, जंगल में बकरियों का चरवाहा, और वो कितना दीनदार मुत्तकी परहेजगार है कि खलीफे वक्त की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है कि नहीं साहब मैं आपको नहीं दे सकता बकरियों के थन से दूध निकाल के, इसलिए कि ये अमानत में खयानत होगी। तो हजरत उमर ने मुस्कुरा के अपने साथी यानी नौकर से कहा, देख रहे हो क्या शान है, सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का गुलाम है। उसके बाद इम्तिहान, वो बात अलग में जाकर के कही, इम्तिहान लेने के लिए उमर कहते हैं मैंने उसका इम्तिहान लिया और मैंने कहा यार तेरा मालिक जो है, जो बकरियों का मालिक है, क्या आसपास में है कहीं पर? नहीं आसपास में तो नहीं है, वो तो हजरत बस्ती में रहता है। कहा यार बस्ती में रहता है तो उसको क्या पता, तू डबल कीमत ले ले, तू बकरियों के थन से दूध निकाल के दे दे, हम तुझे डबल कीमत दे देंगे। आए हाय, जलाल में खड़ा हो गया और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, ये कहते हो कि वो बस्ती में रहता है, क्या मैं उसके डर की वजह से ये कर रहा हूं? अरे वो देखे ना देखे मगर वो तो देख रहा है जिसने हमें पैदा किया। बेशक बेशक सुभान मुझे अल्लाह। बकरियों के मालिक का डर नहीं है, मुझे अपने खालिक का डर है, जो रातों की तन्हाइयों में भी देखता है, जहां कोई नहीं देखता वहां भी देखता है। पढ़े उसकी हम्दो सना में, सारे लोग मेरे साथ पढ़े। ये माशाल्लाह कमेटी के अफराद, हमारे दोस्त सलीम हैं, एक सालिम है माशाल्लाह, और जुनैद वगैरह सारे हजरात, हमारे फरमान अजीजम और खुश रख के हमारे इमरान भाई भी बैठे हुए माशाल्लाह, आजम भाई वगैरह, आप तमामी हजरात और अहले स्टेज भी पढ़े। आपने बहुत सुना होगा, मैंने पढ़ा भी है बहुत, अब से 10-15 साल पहले पढ़ा करता था। वो बच्चे बहुत फरमाइश कर रहे थे तो मैं पढ़ता हूँ, आप सारे लोग पढ़ें। ये ज़मीन आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो, जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैला है चारों सू। पढ़े अल्लाह अल्लाह, सारे लोग बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाह अल्लाह, औरतें आहिस्ता आवाज से और आप लोग बुलंद आवाज से अल्लाह अरे दिल के साथ अल्लाह को पुकारो यार, उससे पुकारो तो सही। वो कुरान में कहता है महबूब तुझसे मेरे बारे में पूछते हैं आकर के मैं कहाँ हूँ, महबूब इनसे कह दो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। देखो रब कितना प्यार करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि महबूब इनसे कह दो कि मैं दूर हूँ, नहीं, अल्लाह ने कहा करीब हूँ। ये तो आयत दूसरे पारे की है। और एक जगह रब फरमाता है, ए बंदो तुम ये सोचते होगे मैं कितना करीब हूँ, सुनो, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जिस रग पे, जिस नस पे तेरी जिंदगी टिकी हुई है ना, वो भी उतने करीब नहीं है जितना करीब मेरी रहमत है तेरे।
मेरी कुदरत है तेरे, तो समझो कि अल्लाह की रहमतें हम पे बरस रही हैं, वो अपना करम नाजिल फरमा रहा है और हम दिल के साथ खुलूस के साथ उसे पुकारें। यार तू पुकार के तो देख रब को, तन्हाइयों में मांग के तो देख खुदा से। पढ़ो सारे लोग, अल्लाह 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 तायराने जिना में तेरे गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलू। कोई कहता है हक, कोई कहता है हो, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। बुलंद आवाज से पढ़ो, अल्लाह को पुकारो मेरे भाइयों, उसको पुकारो, पता नहीं किसका पुकारना कबूल हो जाए और उसके साथ हम गुनहगारों का भी काम हो जाए। पढ़े सारे लोग बुलंद आवाज से, अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। उसको पुकारो, याद करो, उसको राजी करो। कब्र में बाप नहीं जाएगा मगर रहमते खुदाए पाक जाएगी तुम्हारे साथ। उसको याद किया करो, सजदे किया करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। माशाअल्लाह मुझे मौलाना इरफान साहब बता रहे थे आपकी बस्ती के, कह रहे थे हजरत माशाअल्लाह दुकान भी है, शॉप है, अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया है, मगर आज़ान भी देना, नमाज भी पढ़ना। कैसे लोग हैं सुभान अल्लाह, ऐसे लोग हैं कि वो कोई भी काम करते हो, कोई भी तिजारत करते हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, घर में हो, बाहर हो, मगर उनकी नमाज क़ज़ा नहीं होती, उन्हें अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे वो तो नमाजी होते हैं, जब अलार्म नहीं थे तब भी उनकी तहज्जुद क़ज़ा नहीं होती थी। मैंने देखा ऐसे बूढ़ों को माशाअल्लाह, बेटियों के घरों पे जाते हैं, बहनों के घरों पे, रिश्तेदारियों में जाते हैं, यार वहाँ कहाँ से अलार्म आया, मगर देखो वहाँ पर भी नमाजें क़ज़ा नहीं होती। 5 वक्त नमाजी होते हैं, लोगों किताबों में आया। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन कह लो, तारुफ कह लो, परिभाषा कह लो, मस्जिद बन जाती है। घर पे नहीं मिले, कोई पूछने आया कहाँ है भाई तुम्हारे अब्बा, घर पे नहीं है, अरे मस्जिद में होंगे, उनकी पहचान मस्जिद बन जाती है। बेशक बेशक वो मस्जिद सुभान में अल्लाह। होंगे, फिर देखने गए, अरे उनकी दुकान है जरा देख करके आना, दुकान में नहीं है, अरे तो वो क्रिकेट तो देखने जा नहीं सकते। उनकी पहचान फिल्म भी नहीं है, उनकी पहचान गपशप भी नहीं है, वो जुआ भी नहीं खेलते, सट्टा भी नहीं, अरे तो फिर मस्जिद में ही होंगे। यानी उनकी शनाख्त, उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन मस्जिद बन जाती है। इन लोगों को अल्लाह ताला उस दिन, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा किसी का साया नहीं होगा, सूरज आग बरसा रहा होगा, अल्लाह ताला हम सबको उस दिन अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन। जोर से आमीन बोलो। बड़ा भयानक दिन होगा, अल्लाह की कसम, बड़ा। अल्लाह ताला यानी माँ भी कह देगी बेटे अब तू ऐसा कर, अपनी नेकियां मुझे ही दे दे आज तो तू, और नहीं तो तू जा मेरे पास से। बाप भी कह देगा भाई वो दुनिया थी, अब तू जा यहाँ से। नफसी नफसी सबकी जबान पे, नफसी नफसी, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। तुम्हें पता है उस दिन कौन सहारा देगा? आमना के लाल सहारा देंगे। बेशक बेशक आओ मेरे सुभान गुलाम, अल्लाह। हजरत आदम, सब कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास जाके आप तो हमारे बाप हैं कहाँ, वो कहेंगे मगर बेटो आज तो नफसी नफसी का मामला, जाओ तुम वहाँ जाओ, वो कहेंगे वहाँ जाओ, वो कहेंगे वहाँ जाओ, आखिर में कहा जाएगा कहीं ना जाओ, तुम आमना के लाल के पास चले जाओ। बेशक बेशक तो मेरा सुभान नबी अल्लाह। तुम्हें वापस नहीं करेगा, मेरे आका तुम्हें वापस नहीं करेंगे। हम जैसे भी हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए हैं, जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं, या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में हैं। तो हुजूर ये नहीं कहेंगे जाओ, अल्लाह की कसम कितना प्यार करते हैं, इसीलिए तो आला हजरत ने तुम्हें घुट्टी में पिलाई है ये बात, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने समझाई है ये बात, मखदूम पाक ने तुम्हारे दिमाग में उतारी है ये बात, हमारे बुजुर्गों ने समझाई है ये बात कि दिमाग में बिठा लो। और इकबाल ने 2 शेरों में, 2 मिसरों में कही है ये बात कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक बेशक खुदा की सुभान कसम हुजूर तुम्हें धुतकारेंगे नहीं, हुजूर तुम्हें भगाएंगे नहीं। हुजूर कहेंगे जब आ जाएंगे तो हुजूर कहेंगे अना लहा। अना लहा का मतलब हाँ आओ, मैं हूं ना शफात के लिए। सब
सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और हुजूर के पास रोते हुए हम सब लोग पहुंचेंगे, गुनाहगार, बदकार, गुनाहों में डूबे हुए। तो हुजूर हमारा हाल देख के रोने लगेंगे, खुदा की बारगाह में पेशानी झुका देंगे। अल्लाह की बार हुजूर कहते हैं उस वक़्त में अल्लाह की ऐसी तारीफ करूंगा, ऐसी सना बयान करूंगा, ऐसी अल्लाह की हम्द बयान करूंगा कि कायनात में किसी ने ऐसी तारीफ बयान नहीं की होगी। कहते हैं वो जो कलेमात होंगे उसी वक्त अल्लाह मेरे दिल में नाजिल फरमाएगा, वही करेगा मेरे दिल में। कहते हैं मैं रब की बारगाह में जब रोऊंगा, सोजो गुदास के साथ, खशियत के साथ खुदा की बारगाह में अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआएं कहूंगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। क्या शान है मेरे नबी की, दुनिया में आए हैं तो गुनाहगारों को याद किया है, मेराज में गए हैं तो हमें याद किया है। और ऐ लोगों, और कयामत के दिन भी जो मामला होगा वो आला हजरत ने तुम्हें शेरों में समझाया है। आला हजरत अशार में हमसे कहते हैं, पेशे, आप भी पढ़िए जरा, उस मंजर को भी याद रखिए। पेशे हक मुझ, सारे लोग पढ़िए, पेशे हक मुझ ता शफात का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुझ ता शफात का सुनाते जाएंगे, जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हाँ हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, हाँ जुर्म खुलते जाएंगे, आका छिपाते जाएंगे। हुजूर से रिश्ता ना ऐसा मजबूत होना चाहिए, बस ये दिमाग में बिठा लो भाई, फराइज तो अदा करने ही हैं, मगर जन्नत तो अल्लाह अपने फजल से और हुजूर की शफाअत से अता फरमाएगा। हमारा कोई कमाल नहीं है यार साहिबो, हमारा कमाल नहीं है, हुजूर की उम्मत में होना कमाल है। हमारा आपका क्या कमाल है, इतने गुनाह करने के बाद भी शक्लें सलामत हैं, आसमान से पानी बरस रहा है, पत्थर नहीं बरस रहे। इतने करप्टेड होने के बावजूद, गुनाहों में लथपथ होने के बावजूद, पहले ऐसे गुनाह होते थे पिछली उम्मतों में, चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे, बंदरों की शक्ल में कर दिए जाते थे, चेहरे बदबूदार हो जाते थे, मस्क हो जाते थे, आसमान से पत्थर बरसने लगते थे। साहिबो एहसान तो मानो आमना के लाल का कि सब कुछ कर रहे हो मगर शक्लें भी सलामत हैं, इज्जतें भी सलामत हैं। बताओ ये किसका सदका है? मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के छोटे साहबजादे। बड़ी अच्छी बात आपने फरमाई कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब हजरत अल्लाह मौलाना तौसीफ रज़ा बिस्माई साहिब की बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर का सजदा पता है, कयामत के दिन अल्लाह अल्लाह ऐसा सजदा आए है, अल्लाह पाक फरमाएगा इरफा रासक, ओ महबूब जरा अपना सर तो उठा। जरा जोर से नहीं बोलोगे? यहाँ पे फरिश्ते भी हैं, जहाँ महफिलें होती हैं नेक, वहाँ फरिश्ते होते हैं। वो खुदा की बारगाह में जाकर के सबके बारे में बताते हैं कि फुला बड़ा मचल रहा था या अल्लाह, तेरा जिक्र सुन के, तेरे महबूब का जिक्र जमील सुन के। रब फरमाएगा ओ मेरे महबूब अपना सर उठा, ओ महबूब सर उठा। अल्लाह अल्लाह, ओ महबूब सल, तू मांग, बता किसकी मगफिरत करनी है, कितनी मोहब्बत करता अल्लाह पाक अपने महबूब से। अल्लाह अल्लाह, मैं बता रहा था कि कयामत के दिन, बात आगे निकल गई, कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा, रब के अर्श का साया होगा। तो उस साये में पता किस किस को जगह मिलेगी? सबकी बात नहीं करता, मगर इस वक्त चूंकि मैं बात कर रहा था उन नमाजियों की जिनकी पहचान मस्जिद हो जाती है। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मस्जिद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं
क़यामत के दिन जिन्हें रब के अर्श के साए में जगह मिलेगी, उनमें से एक बंदा वो होगा, एक बंदे से मुराद पूरी जमात है, यानी इनमें वो लोग होंगे जिनका दिल मस्जिद में लगा रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। ज़ोहर की पढ़ के आए, थोड़ी देर बैठे, घड़ी देख रहे हैं, यार असर की अजान नहीं हुई। फजर की पढ़ के आए, ज़ोहर का इंतजार है, ज़ोहर की पढ़ी, असर का इंतजार है। यानी वो दुकान में भी रहते हैं ना, थोड़ी बहुत देर तो काम काज किया उन्होंने, फिर वो बार बार देखते हैं अजान नहीं हुई। और जब माइक भी उतारे गए तो जो नहीं पढ़ते थे वो तो पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन जो पढ़ते थे उनकी खुदा ने नमाज कज़ा नहीं होने दी। उन्हें पढ़ना थी तो वक्त से पहले पहुंच गए। उस दिन भी मैंने अशार पढ़े थे, आज भी पढ़ता हूँ। साहिबो पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, पंज वक्ता नमाजी बन जाओ। कौम की बहन बेटियों से भी कह रहा हूँ, तुम भी नमाजी बनो। हर मरज का इलाज है नमाज, हर परेशानी को ख़त्म कर देती है नमाज, तुम्हारे चेहरों को निखार देती है नमाज। मेरी बात का कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, मगर बताऊँ कौम की बहन बेटियों तुम्हें भी, और ए जवानों तुम्हें भी, एक एक घंटे तक आईने के सामने बनने संवरने वालों, और कौम की बेटियों तुमसे भी, बेटों तुमसे भी, हेयर स्टाइल रख के या अपने चेहरों को कितना ही कुछ भी करा लो, खुदा की कसम वो रंगत नहीं आ सकती जो पंज वक्ता नमाज पढ़ने के बाद आएगी। बेशक ये सुभान बात लिख करके ले जाओ। जो हो रहा है आजकल मुआशरे में ना, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इससे जिल्द खराब होती है। मेरे पास डॉक्टर पी के तलवार की पूरी रिपोर्ट है, मगर अंधभक्तों को कैसे समझाऊं, जिनके दिमाग में नशा सवार हो गया है दुनिया का, उन्हें कैसे समझाऊं, उनके दिमागों में ये बात कैसे डालूं कि चेहरों की रंगत ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं होती है, चेहरों के अंदर जो रमक आती है वो पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने से आती है। बेशक सुभान अल्लाह। जिसको समझना है वो समझे, नहीं समझना है कब्र में जाके समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात याद रखो कि चेहरे चमकेंगे उनके ही जो, अरे यार वो 5 मरतबा वुजू करेगा, मौलाना गुफरान साहब सोचो जरा, वो 5 मरतबा वुजू करेगा, जाहिर सी बात है वुजू करेगा चेहरा धुलेगा, मिसवाक करेगा, मिसवाक हुजूर की सुन्नत है तो मुंह भी साफ और शफाफ रहेगा। अब वो 5 मरतबा वुजू कर रहा तो चेहरा तो उसका यूं निखर रहा है, यानी जाहिर तो यूं निखर रहा है। अब खुदा की बारगाह में जाके सुभान रब्बी अला पढ़ रहा है तो सोचो दिल ऐसे निखर रहा है, उसका चेहरा अलग ही। अभी हमने कई लोगों को देखा, वायरल हो गई उनके वीडियोस, चेहरे कैसे मुस्कुरा रहे थे, उनके इंतकाल हुआ तो ओ भाई निखार नमाजों से आता है, इस बात को दिमाग में बिठा ले। दी हजरते, पढ़े सारे लोग, दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला, दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सला हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पढ़े हय्या अला सलाती, बेशक सुभान, यानी आओ नमाज की तरफ। पढ़ो सारे लोग, हय्या अला सलाती, ऊंची आवाज में पढ़ो यार, ऊंची आवाज में, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने, ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, बुलंद आवाज से, हय्या अला सलाती। वो कितना प्यारा दौर था, माइक तो जमाने में भी नहीं होते थे, मगर अल्लाह अल्लाह, जब मुअज्जिनीन इस्लाम आज़ान दिया करते थे, लोग दुकानें बंद कर देते, अपने मकानों के दरवाजे बंद कर देते, मर्द मस्जिदों में जाकर के जमात से नमाज अदा करते। और वो दौर तो खैरुल कुरून है,
मेरे नबी का प्यारा दौर है। शुरू में आज़ान नहीं होती थी, ऐसे ही नमाज पढ़ी जाती थी। मुअत्ता इमाम मोहम्मद वगैरह दीगर कुतुब में ये अहादीस कसरत के साथ मौजूद हैं कि आज़ान का आगाज़ कैसे हुआ। अलग अलग मशवरे दिए, सब ने अलग अलग मशवरे दिए, मगर आखिर में ये तय पाया कि आज़ान दी जाए। आज़ान के लिए जिसका इंतखाब हुआ उनका नाम है हज़रत बिलाल हबशी। सुबहान अल्लाह। हज़रत बिलाल जब आज़ान देते थे, मदीने में कैसा नूरानी समा, वो तो छाया रहता ही था, मगर आज़ान होती थी तो ऐसे लगता था जैसे परिंदे सरों पे आके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह, वो प्यारा लबो लहजा। और याद रखो, ये जो बात कव्वालियों में बात जगह बयान की गई है ना कि उनकी आवाज़ में लुकनत थी, उनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, नहीं, अरे बिलाल जैसी आवाज़ किसकी होगी यार, बड़ी प्यारी आवाज़ थी हज़रत बिलाल की। हज़रत बिलाल जब आज़ान देते, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करते, लोग काम छोड़ के मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ने लगते। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह जरा आवाज आए और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। कलेजे पे लिख के ले जाना कि बिलाल हबशी का गुलाम बनना है। अब हमारी मस्जिद, हमारी दुकानें मस्जिद के करीब हैं, घर मस्जिद के करीब हैं या दूर, अपना पता रखो कि कब आज़ान होती है, कब जमात होती है, पहली सफ में पहुंचने की कोशिश करो। आज की तकरीर का तो भाई यही पैगाम दिल पे लिख लो कि अब हमें 5 वक्ता नमाज पढ़नी है। यार नमाज पर इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। बेशक कितने लोग ऐसे दुनिया से चले गए कि पूरी जिंदगी उन्होंने सिवाय ईद बकरीद के नमाज ना पढ़ी। सोचो सोचो जरा, हर मोहल्ले में 1-2 पीस तो मिल ही जाएगा ऐसा। एक हमारे भी पल्ले पड़ गया था, खींच के मस्जिद तक ले गया तो कहता वुजू करके आ रहा हूँ, आज तक नहीं आया। यार कैसे कैसे लोग पड़े हुए मनहूस, बताओ मस्जिदों में नहीं जाते, तौफीक ही नहीं मिलती है। और बाज लोग, मैं कह रहा था ना कि अल्लाह ताला के अर्श के साए में जगह मिलेगी किसको? कल्बु रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता, यानी मस्जिद में रहता उसका दिल। जानते हो ऐसे लोगों के बारे में, जब इनका इंतकाल हो जाता, ये दुनिया से चले जाते हैं, जहाँ जहाँ भी इन्होंने सजदे किए होंगे वो सारी जगह 40 दिन तक इनके हक में मगफिरत की दुआएं करती रहती हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। तो 5 वक्ता नमाज पढ़ोगे कि नहीं? जवानों तुमसे भी कह रहा हूं, सिर्फ जलसे कराने से काम नहीं चलेगा भाई। कमेटी वालों, सालिम सलीम सबके नाम सीन से शुरू हो रहे हैं माशाल्लाह। कमेटी तुम्हारी अंजुमन गुलामान रसूल गुलामान मुस्तफ़ा, जलसे अपनी जगह है मगर नमाज पहले है, जलसा बाद में है। है कि नहीं? 5 वक्ता नमाज पढ़ो, नमाज मत छोड़ो, सबसे कह के जा रहा हूँ। और माँ बहन बेटियों से भी कह के जा रहा हूँ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की इबादत देखो, सुभान अल्लाह, कि रातें ख़त्म हो जाती मगर मेरे नबी की शहज़ादी के सजदे ख़त्म नहीं होते थे। ऊंचा बोलो, ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो चेहरों में रौनक और चेहरों में खूबसूरती, ये तो नमाज है भाई। नमाज निखारती है इंसान को। वो सालिम कौन सा शाहरुख कह रहे थे, हाँ नमाज के बारे में आपने कहा, मैं आपको सुना, उस दिन तो मेरी आवाज़ मुतासिर थी, आज सुना देता हूँ, जो भी कहा है सुना देता हूँ, वो तेज़ी के साथ तकरीर ख़त्म कर देता हूँ। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो क़ुव्वत नमाज है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे भाई 5 वक्ता नमाज, बोलिए इंशाअल्लाह। सारे लोग बोलें जोर से। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे यकीन करो और देखो भाई मौत की तैयारी करो। हम आप यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं पता सन 2024 हमारे हिस्से में आएगा नहीं आएगा। नहीं, मैंने बहुत लंबी बात कह दी यार, ये तो 24 तक पहुँच गया मैं, अभी तो ये नहीं पता ये जनवरी चल रही है ना, हाँ, तो इसके बाद फरवरी का भी नहीं पता। वो एक बुज़ुर्ग ने, मैंने सुनाया था, एक बुज़ुर्ग ने अपने मुरीदों से पूछा भाई मौत को कितनी दूर समझते हो? तो वो बुज़ुर्ग थे भाई, वो लोग वाकई में पीर होते थे।
वो वाकई में खुदा वाले होते। आज भी ऐसे लोग हैं बिलाशुबा, सभी तरह के लोग हैं हर डिपार्टमेंट। मुरीदों ने कहा हुजूर हम तो ये समझते हैं फजर की नमाज पढ़ ली तो ज़ोहर का नहीं पता पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। कितना अच्छा जवाब था कि नहीं था, है था कि नहीं था। मैं तो सन 2024 तक आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि फजर पढ़ ली तो ज़ोहर का नहीं पता। हजरत ने फरमाया बेटे बहुत लंबी उम्मीद है तेरी। तो एक मुरीद और खड़े हो कहा हुजूर हम तो ये सोचते हैं ज़ोहर पढ़ ली तो असर का नहीं पता। कहा बेटे ये भी बहुत लंबी उम्मीद है। अब महफिल में सन्नाटा के यार कितनी कम करके बताएं भाई, मतलब सोचने लगे। तो एक कहता हुजूर मैं तो ये समझता हूँ जब नियत बांध ली तो ये नहीं पता सलाम फेरेंगे या नहीं। हजरत ने फरमाया बेटे उम्मीद तेरी भी लंबी है। तो मुरीद ने कहा हुजूर फिर आप ही बता दें मौत कितनी दूर है। हाय हाय बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। पता उन्होंने क्या कहा, कहा बेटे मौत को इतनी दूर समझो कि एक तरफ को सलाम फेर लिया, ये नहीं पता कि दूसरी तरफ सलाम फेरेंगे कि नहीं फेरेंगे। बेशक मौत और जिंदगी में सिर्फ एक सांस का फासला होता है। सांस आ गई तो जिंदगी, और उखड़ गई तो बोलो उखड़ गई तो मौत। वो कलाम बस मैं आखिर में सुना देता हूँ फिर सलाम हो जाएगा, चूंकि वक्त भी काफ़ी हो गया। और मैं चाहता हूँ कि अजीज़ उतना ही रखो। आप कह रहे थे फजर तक, अजीज़ उतना। माशाल्लाह देखो ये बूढ़े हैं मगर ईमान जवान है, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे बैठे तैयार के उठेंगे तो यहीं पकड़ लूँगा। माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। देखो अल्लाह ने जज्बा दिया है माशाल्लाह, आपको शादो आबाद रखें। काफ़ी टाइम हो गया माशाल्लाह, खैर कोई बात नहीं। आए क्या कह रहे हैं, तो क्या 5:15 बजे तकरीर कराओगे क्या है? अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, उतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। वो बच्चों ने कहा है कलाम के लिए, वो मैं सुना देता हूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ये मौत का मौका है। और हमारे अजीज़म जुनैद भाई और उनके तमाम अहले खाना को यकीनन गम है। और बाप का जाना, हमारे इमरान भाई भी बैठे हुए हैं, उनके वालिद मरहूम को अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। और हम में से जिनके भी वालिदैन दोनों या दोनों में से एक या कोई भी अजीज़ो हमारे कोई भी मतलब अइज़ा अक़रबा में से कोई भी दुनिया से जा चुका है, ज़ाहिर है सबके जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबको चैन अता फरमाए। वहाँ की ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, यानी वहाँ का भी तो एक सफ़र है ना, वहाँ का भी तो एक लंबा सफ़र है। बाल भी झड़ गए, वो आँखें भी आँखों को जो ढील है ना ये भी बाहर कीड़े खा जाते हैं सबको। बहुत मतलब पूछो मत बस। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, परवरदिगार आलम अज़ाब कब्र से बचाए, आमीन बोलो भाइयों। बहुत कठिन मामला है भाई, कब्र का बहुत कठिन मामला है। हज़रत उस्मान गनी किसी की कब्र पे बैठ जाते तो इतना रोते कि आपकी रीश मुबारक आंसुओं से भीग जाती थी। ये कौन उस्मान गनी है जिनको हुजूर ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा कि उस्मान तू तो जन्नती है, उनकी बात कर। हज़रत उमर किसी तिनके को, मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, आपने लिखा है कि वो तिनके को हाथ में लेते, तिनके को जैसे लकड़ी का तिनका होता है ना, कहते थे काश मैं तिनका होता तो हिसाब से बच जाता। उन लोगों की बातें बता रहा हूँ जिनको हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी थी अपनी ज़बान। हज़रत मौला अली शेर खुदा जब नमाज को जाते तो चेहरे का रंग आपका तब्दील होने लगता। लोग कहते हुजूर चेहरे, कहा ये नहीं देखते हो मैं किसकी बारगाह में जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, ऐसी नमाजें, ऐसी खशियत होती थी उनके दिल में। तो इसलिए हम लोगों को भी कम से कम इतना तो, यूँ तो ज़्यादा होना चाहिए मगर शुरुआत में कम से कम इतना तो हो जो 24 घंटे में कुछ देर के लिए सोचें आखिरत के लिए भी। बाज़ तो ऐसे पूरा साल गुजर जाता है, उनकी ज़बान पे मौत का लफ्ज़ नहीं आता। दफनाने भी जाएंगे तो वहाँ भी कारोबार की बातें लेकर शुरू हो जाएंगे। मिट्टी डालते हुए भी उन्हें बड़ा भारी सा लगता है, मिट्टी नहीं डालेंगे। और नवाब इतने बड़े होंगे मतलब जूतियाँ पहन के जाएंगे। अबे मसला अपनी जगह होता है, उर्फ़ आम अपनी जगह होता है, और एक तकाज़ा अपनी जगह होता है। जब तू बाद मरने के जूते पहन के नहीं जाएगा, सिर्फ कपड़े पहन के जाएगा, तो जब तुझे जाना ही वहाँ बगैर जूतों के है तो ज़िंदगी में बगैर जूतों के जाना शुरू कर दे। वहाँ पर किसी की कब्र पे चढ़ रहा है, हाँ अगर वहाँ पे कीड़े मकोड़ों का डर है, पानी ज़्यादा है, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अदब और हमारे यहाँ का उर्फ यही है
कि वहाँ पर जाओ तो जूते नहीं मोजे भी उतार लो, उस मिट्टी को लगने दो पाँव पर, जो मिट्टी जिस मिट्टी में तुझे हमेशा सोना जाकर के। बेशक बेशक सुभान। वहाँ जाएगा तो कुछ थोड़ा बहुत दिमाग नशा को ढीला होगा कि हाँ यार मुझे यहीं पे आना, भाई यही मेरी जगह है। वो हमने शुरू में कहा था ना, अमीर हो गरीब हो बादशाह हो या फ़कीर, कब्र में तो उतनी जगह मिलेगी जितनी सबको मिलनी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो तो तुम्हारी कब्र भी बहुत बड़ी होगी, नहीं, कब्र तो भाई साहब उतनी बड़ी, वो कितनी बड़ी कर लो, वहाँ तो जो होना वो होना है। और एक बात और सुनो, मैं बहुत साफ साफ बात कहता हूँ, मैं मज़ारात के हवाले से भी साफ साफ कहता हूँ। आजकल लोगों ने धंधा बना लिया है कि ख़ाम में बशारत हुई थी वहाँ मज़ार बना दो। अबे तेरा काम नहीं चल रहा कि ये सब कामों पे उतर आया तू, कि ख़ाम में बशारत हुई थी वहाँ मज़ार। बुजुर्गों ने साफ मना लिखाया है, ख़ाम में बशारतों से मज़ार बनाओगे तुम लोग, शर्म नहीं आती है? दीन को खिलवाड़ बना रहे हो। इसका भी एक फतावे हिंदिया वगैरह में एक है इसका चैप्टर, लेकिन ये थोड़ी है कि हर किसी का ही। और फिर दूसरी बात, चलो तुम ऊपर से कितनी मार्बल लगा लो, अबे अंदर से भी तो देखो, वो सही है कि कुट रहा है अंदर, उससे भी क्या होगा, ये भी तो देख लो कि उसका अमल कैसा है कि नहीं। मतलब बहुत सारे डिपार्ट में हर चीज मैं मानता हूं, हर डिपार्ट में इस्लाह की सख्त जरूरत है, मगर यहां तो हालत ये है कि कहीं पर मजार है ना है, मगर वो ईंटें रख के और एक झंडा लगा करके बैठ जाए। मर्द आए ना आए, मगर अल्लाह सलामत रख के हमारी कौम की बहन बेटियों को, ये तो बेचारी पहुंच ही जाएंगी कुछ ना कुछ वहां पर भी। वो पता है कि कुछ दिनों एक साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, वो वहीं पे ईंटें लगा करके वो अपने झंडा लगा करके बैठ गया, ले वहीं पे भीड़ लगना शुरू हो गई। अरे बताओ, कम से कम ये तो देखो कुछ है कि नहीं यहाँ पर। और सिर्फ मैं औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मर्दों में भी बहुत बड़ा अंधभक्त पड़ा है यार। मस्जिद में आकर के इबादत कर, मज़ारात पे जा, बिलाशुबा हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, लेकिन ये देख ले कि वो मज़ार वहाँ अभी ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं था बन गया। अरे मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बोलो जोर से। कलियर शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ जाओ, जहां पर हैं या जहां पर बनेंगे सही, उनकी बात नहीं करता मैं, फर्जी मज़ारात की बात कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है कि कब्र में आप कितने ही अमीर हो, कितने ही गरीब, जगह तो उतनी मिलनी है जितनी सबको मिलनी है। सबको जाना है, मुझे भी और तुम्हें भी, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आखिर में वो कलाम पढ़ देता हूँ, ठीक है मैं, और ये मैदान करबला के हवाले से है, चूँकि गम का मौका है। और बाप, इनके वालिद मरहूम, ज़ाहिर है उनका जाना इनकी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा गम है यार। बाप तो बाप होता है, वो कुछ भी ना करे, बस बैठा रहे। फर्माबरदार औलाद आज भी तो मौजूद है, अपने बाप का चेहरा देखती है तो औलाद को एक सुकून होता है, भाई हमारे घर पे हमारे बड़े मौजूद हैं। किसी ने कहा है ना कि दरख्त बूढ़ा भी हो जाए फल नहीं देता, मगर छांव तो देता है। और एक बात बताऊं, बूढ़े माँ बाप हों या जिस एज के भी माँ बाप हों, उनके डांटने का बुरा मत माना करो। कभी कभी कोई बात मिजाज के खिलाफ भी कहते हैं, थोड़ी देर ही बुरा मानो, क्योंकि ऐसा भी तो होना चाहिए जो तुम्हें डांटे। सब तुम्हारी तारीफ करेंगे तो बिगड़ जाओगे फिर। तुम्हें संभालने वाला भी हो, कोई तुम्हें नाम लेके बुलाने वाला भी हो, कोई तुम्हें डांटने वाला भी हो, कोई तुम्हारा हिसाब लेने वाला भी हो। जब तुम्हारी माँ नहीं रहेगी, बाप नहीं रहेगा, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, तब एहसास होगा यार ज़िंदगी उजड़ गई मेरी। मगर एहसास उन्हीं को होता है जो फर्माबरदार होते हैं, और जो नाफरमान होते हैं उन्हें क्या एहसास है? वो तो माल पे कब्जा करके बैठ गए धन्ना सेठ की तरह। उन्हें न बाप की याद आती, न माँ की याद आती। साल साल गुजर जाते, कब्रों पे जाने की तौफीक नहीं होती। अभी क़यामत के दिन अपने माँ बाप को मुँह दिखाने के काबिल रहोगे तुम लोग? हैं? उन लोगों से कह रहा हूँ जो बिल्कुल अपने माँ बाप को भुला चुके हैं। वो यार बात सच्ची कही है किसी ने शेर में, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी। पढ़े सारे लोग बुलंद आवाज से, हश्र में फिर मिले, हश्र में फिर मिले। मैं चाहता हूँ सारा मजमा पढ़े भी और उस मौके को याद भी करे जब हमारा अपना जनाजा रखा हुआ है। सोचो अपना,
हमारी रूह सबको देख रही है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने रात में ही बातचीत की थी और अगले महीने का प्रोग्राम बनाया था, अगले दिन का प्रोग्राम, और देखो मैं इन्हें देख रहा हूँ, इन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, मगर ये मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मेरी रूह मेरे तन से जुदा कर दी गई है। सब कुछ देख रहे हैं हम लोग, और हमारे जिस्म को नीम गर्म पानी से नहलाया जा रहा है, और हम इतने बेबस पड़े हुए हैं कि हमारे जिस्म के जिस हिस्से को उठाया जाता है सिर्फ वही हिस्सा उठ रहा, बस ऐसे बेबस पड़े हुए हैं। और उस मरहले से हमें गुजरना है। जो मर के वहाँ पहुँच गए वो तो भाई देखो उस पुल को पार कर गए, हम लोगों को अभी उस इम्तिहान से गुजरना है। मालिक से दुआ किया करो, या अल्लाह कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। ऐसे लोगों को कब्रों, खाने काबा की चौखट से बुज़ुर्गों को ये दुआ मांगते हुए देखा गया, या अल्लाह तू ईमान पे ख़ात्मा फरमा, या अल्लाह तो ईमान। हम लोगों को तो फिक्र ही नहीं है, कुछ भी कह देते हैं ज़बान से, शरीयत के बारे में भी कुछ भी कह देते हैं। नमाज कोई नहीं पढ़ता, उससे कौन नमाज पढ़ ले, कुछ भी भौंक देगा वो। रोज़े नहीं रखता, रोज़े को जो मन में आएगा। अरे यार तू सोच जरा, कितने कितने नेक लोग वो कहते हैं कि हज के दिन थे, पत्थर पे सर रख के एक बुजुर्ग खुदा की बारगाह में बड़ी बिलक बिलक के दुआएं कर रहे थे। मालिक, मतलब दुआएं ऐसी थी कि सुनने वाले भी रोने लगे, यानी इतनी सोजो गुदाज और रिक्कत के साथ वो रो रहे थे। जब उन्होंने सर उठाया तो लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये कोई आम बंदा नहीं था, ये गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी थे जो खुदा की बात। बेशक सुभान अल्लाह। बड़े बड़े बुजुर्गों को खाने काबा की चौखट से चिमट के रोते हुए देखा गया, जो कहते थे मालिक ईमान पे खातिमा फरमा, मालिक ईमान को महफूज फरमा, या अल्लाह कुछ रहे ना रहे मगर ईमान रहे। बोलो आमीन, बोलो जोर से। उस मंजर को याद करें जब हमारा बदन बेबस पड़ा, वही बदन जिस पे बड़ा नाज था, वही तुम्हारे बाल जिनको तुम हेयर स्टाइल अलग अलग कलर कर रहे हैं, वो तोतों की तरह बन के घूम रहे हैं मुसलमान। ये हंसने की नहीं रोने की बात है। हमारे मुसलमानों को शर्म नहीं आती है? बताओ, तोतों की तरह वो सर चारों तरफ से जो है गंजा हो गया और बीच में जो है तोते की तरह वो। यार बताओ मुसलमान, अबे तुम मतलब हो क्या गया? आप देखने में भी तो अच्छे लगो, बस अच्छे लगे नहीं लगे, हमारा कलर जो है ना सीरियल के मुताबिक हो, फिल्म के मुताबिक होना चाहिए। ये कैसी जहालत हमारी कौम में आ गई। लिबास पहले बेचारे जिन पे नहीं होते थे वो फटे हुए पहनते थे, वो भी एक आध जगह से, और अब तो पैंटे एक आध जगह से थोड़ी, उसमें कपड़े बचे रह गए, यही गनीमत है। कुछ दिनों के बाद पता नहीं वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अपनी पहचान भी वो खो बैठे, यानी सब कुछ से हाथ धो बैठे। अपनी पहचान भी वो खो बैठे, यानी सब कुछ से हाथ धो बैठे। अब तो पहचानना भी मुश्किल है, अब तो पहचानना भी मुश्किल है। अब मुसलमान ऐसे हो बैठे। बेशक सुभान अल्लाह। याद करो उस मंजर को मेरे भाइयों। तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। यार सुनो, याद करो उस मंजर को। तुम्हारा जिस्म जिस पे नाज था, तुम्हारे वही बाल, वो भी बिखरे हुए पड़े, जिन पे बड़ा बहुत नाज था, बिखरे हुए पड़े। और वो बॉडी तुम्हारी, वो भी कुछ नहीं, खत्म बिल्कुल। चेहरा पिचका हुआ पड़ा है। आंखें अगर खुली रह गई थी तो काफी कोशिश कर रहे हैं कि आंखें बंद हो जाएं, नहीं होती। मुंह खुला हुआ रह गया था तो यहां थोड़ी से कपड़े की कत्तर बांध देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा उसका सर से बांध देते हैं ताकि वो रुकी रहे। और अंगूठों के ये दोनों, ये अंगूठे और ये अंगूठे इस तरीके से मिला देते हैं इसको। वल्तफ़्फ़तिस्साक़ु बिस्साक़, कुरान में है कि पिंडली से पिंडली मिलने लगती है, चढ़ जाती है, इतनी तकलीफ होती है। अरे यार एक बात सोचो आप जरा, कोई तुम्हें तुम्हारे घर से निकाले, कितनी तकलीफ होगी। तो रूह का घर था जिस्म, और वो 60 साल तक 70 साल तक माँ के पेट से लेके 70 साल तक उसके अंदर अब खींची जा रहा है। नाखून से ये मतलब इधर पाँव के नाखूनों से रूह निकलना शुरू होती है और आखिर में आँखों की तरफ आती है, रूह निकलते, और आँखें सारा मामला देखती हैं। एक सवाल है, किताबों में भी ये सवाल ये कि इतनी तकलीफ होती है, उलमा बताते हैं किताबों में है, तो फिर वो भागता क्यों नहीं, तड़पता क्यों नहीं? उसको फरिश्ते बांध देते हैं इसलिए नहीं भागता, वरना वो बस्तियों में भागा फिरेगा मेरे भाइयों। वो जो आंखें फाड़ फाड़ के देखता है ना, बेटी कहती है अब्बा जी मुझसे तो बातें कर लो, मगर अब्बा जी अब होश में नहीं है। बेटा कहता कि कुछ तो कह दो, को वसीयत कर दो, मगर नहीं, अब उसे वो है ही नहीं यहाँ।
वो सांसें धड़कने जरूर हैं, मगर अब वो तुम्हें देख भी रहा है, समझ रहा है, हो सकता है समझ रहा हो, मगर अब वो बात नहीं कर सकता। अब वो ऐसी मंजिल में दाखिल हो गया है जिसको कहते हैं वक्त नज़ा, तड़प रहा है। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और आसानी के साथ अल्लाह ताला अपने फजल से हम सब की रूह को कब्ज फरमाए। आमीन बोलो जोर से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। पढ़ा हुआ है बंदा। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहने, दोस्तों मौत भी आज हैरत में है, बस यही है निजाम आखिरी, आखिरी पढ़े जोर से, हश्र में फिर मिले खुशबू, वही कफन का कपड़ा। वो 10 दिन पहले ऐसे जनाजे भी हुए ना कि 10 दिन पहले बारात गई थी इस लड़के की, और दुल्हन, नई नवेली दुल्हन, और बेचारी देखो उसका सुहाग उजड़ गया, वो रोती रह गई, बिलकती रह गई। और 10 दिन पहले उसकी बारात गई थी और 10 दिन के बाद उसी चौखट से उसका जनाजा उठ रहा है। ज़रा सोचो कैसी क़यामत होती होगी दिलों पे, तसव्वुर करो आप कैसा मंजर टूटता होगा। मगर वो जो कोट पैंट बनवाए थे, वो जो 10-10, 15-15 हज़ार के कपड़े थे, जो कि ठीक है बना भी सकते हैं आप लोग, लेकिन वो कपड़े भी नहीं पहनाए गए, वो आपका सरमाया कुछ भी नहीं। और ऐसा भी हुआ है कि नई नवेली दुल्हन थी, उसी का इंतकाल हो गया, वो भी अपने साथ जेवर कपड़े कुछ नहीं, बस कफन। हाँ, कफन पे खुशबू का है, वो मैं शेर में पढ़ रहा हूँ। खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी, आखिरी पढ़े सारे लोग बुलंद आवाज से, हश्र में हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। मैंने जो बातें कहीं अगर कोई बात सहवन या क़स्दन मेरी ज़बान से गलत निकली हो, मौला ताला मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। हम आप जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके दिलों में जो भी जायज़ दुआएं हैं, अल्लाह पाक अपने फजल से कबूल फरमाए सबकी दुआएं। चूँकि इतना मजमा है, न जाने कौन खुदा वाला होगा यहाँ पर, हमें आपको क्या पता। और उसके आने की बरकत, जैसे घर पे मेहमान आता है तो उसी के लिए अच्छा खाना बनता है ना, मगर उसके सत्ते में औरों का भी काम हो जाता है। तो ऐसे ही पता नहीं कौन खुदा वाला होगा, उसके लिए खुदा की रहमत ख़ास तौर पर नाजिल होगी। तो फिर उसके साथ साथ हम और आप भी अल्लाह के रहम से और उसके करम से महरूम नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। वो अपना करम, और वो तो बड़ा करीम है, दाता भी है, करीम भी है, कारसाज है, जो मांगना है मांगो मोहब्बत से प्यार से, फैयाज है वो और रहीम व करीम है, मायूस होना कुफ्र है परवरदिगार से। वो तो जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, दुनिया छोड़ दे आपको तन्हा, आप कर्जे में डूब गए, कोई बहुत बड़ी परेशानी में गिरफ्तार हो गए, पूरे समाज ने छोड़ दिया, फिर भी देख तेरा दिल कहता कोई नहीं, मेरा खुदा तो है, वो आसरा तो है, उसकी ज़ात तो है, जिसने मुझे माँ के पेट में तन्हा, जिसने मुझे माँ के पेट में भूखा नहीं रखा, वो माँ के पेट में 3 अंधेरों में था मैं, मगर मुझे वहाँ भी रोज़ी दे रहा था, मुझे वो ऑक्सीजन दे रहा था। वो मेरा खुदा अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, मियाँ उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुँह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सब का काम बना देता है।
हम तो यार सो जाते हैं मगर फिर भी दिल की धड़कन कौन चला रहा है। सोचो ज़रा, फिर भी तुम्हारी शहरक किसके हुक्म से चल रही है, ज़रा सोचो वो कौन है। हालांकि तुम सो रहे हो मगर फिर भी दिल की धड़कन चल रही है। वो कौन है जो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। आखिर में ये अर्ज़ कर दूँ, सोया करो तो बावुज़ू। अल्लाह तौफीक दे हम गुनाहगारों को, आप सबको भी अल्लाह तौफीक दे। और आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो। बुखारी शरीफ की एक बहुत लंबी हदीस शरीफ है जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि जो बंदा आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है तो सुबह तक उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता मुतय्यन, यानी एक फ़रिश्ते को अल्लाह ताला अपने करम से भेज देता जो उसकी सुबह तक हिफाजत करता है। आयतल कुर्सी याद है आप लोगों को? याद है? सुन लें किसी से, हैं? किसी से भी सुन लें। किससे सुने बताओ? सुनाओ चलो भाई, कोई आयतुल कुर्सी सुनाओ यार, पता तो चला किसे याद है। माशाल्लाह याद तो सबको है। खैर मैं ये, आप ये नहीं सोचें कभी आप कि हजरत ऐसे कह रहे हैं। सुना दो चलो, शर्मा मत सलीम, तुम ही सुना दो चलो। शर्माओ, शर्माना नहीं चाहिए, सुनाओ। शर्माते क्यों? दीन के मामले में आओ, माइक पे आके सुनाओ। दे दो माइक, दे दो। इसमें शर्माओ मत, दीन में शर्माते नहीं है। पढ़ो, बेफिक्र होकर पढ़ना, डरना मत बिल्कुल भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अरे यार लोग जाने क्यों लगे, सबसे थोड़ी सुनूंगा भले आदमी। वो कुछ तलफ़ुज़ माशाल्लाह दो चार जगह है भाई। इमाम साहब मौलाना गुफरान साहब सही करा देना है माशाल्लाह, फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा भाई। वो हाफिज़ थोड़ी है, वो माइक पे पढ़ना कोई आसान थोड़ी है भाई। मगर फिर भी दो तीन अल्फाज थोड़ा सा वासिआ हो गया, वो वसीआ है। और बिइज़नी ही नहीं, बिइज़नी। माशाल्लाह भाई, खुश रखे अल्लाह पाक आपको। आपने बहुत अच्छा पढ़ दिया। एक जगह मैंने राजस्थान में एक जगह है रतनगढ़, वो ऐसी बस जहन बन गया, मैंने वो हिम्मत करके बेचारा खड़ा तो हो गया मगर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम यहीं पे घूमता रहा। वो 5 मिनट हो गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहरहाल उसने सुनाया, अभी हिम्मत थी उसकी भी, खैर कोई बात नहीं है। मगर आपने माशाल्लाह पूरा पढ़ा। अल्लाह खुश रखे आपको। देखो दुआए क़नूत, आयतल कुर्सी, नमाज, इसको याद करो। अपनी माँ से याद करो, अगर शौहर हो याद नहीं है बीवी से भी याद कर सकते हो। इसमें शर्माने की बात नहीं है यार, याद कर सकते हो। और बीवियों को याद नहीं है, शौहरों को याद है तो अपने शौहरों से याद कर लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और पहले के दौर में तो माएँ याद करा दिया करती थी, दादा और दादियाँ याद करा दिया करती थी उस दौर में। दास्ताने करबला और बैठकों में बताओ शाहनामे इस्लाम पढ़ा जाता था कि नहीं पढ़ा जाता था? अब तो मियाँ दौर ही बदल गया, नया ज़माना है। अब तो दादियाँ भी मॉडर्न हो गई बाज़ जगह। मुझसे मत कहलवाओ, बस ऐसे ही रहने दो। उनको भी अगर समझाओ तो वो भी उल्टी बातें करती हैं। बस अल्लाह अपना रहम फरमाए। वो भी मॉडर्न हो गई, पहचान नहीं होती कि दादी कौन है और मम्मी कौन है। हालात बड़े ख़राब हैं। और ये बात उनकी भी कर रहा हूँ मैं, मर्दों के भी हालात भी ज़्यादा अच्छे बच्चे नहीं हैं। बहुत सारे मर्द हैं 60 साल के हो गए, माफ़ कीजिए बुरा ना माने आप, 60 साल के हो गए मगर आप सुन लें उनसे सूरे फातिहा। बहुत बड़ी बात है कि याद निकल जाए गुफरान भाई, सूरे फातिहा याद निकल जाए, वरना याद नहीं निकलेगी बहुतों को। हज़रत मौलाना तालिब साहब क़िबला जो आपकी मस्जिद में इमाम है और जामिया इस्लामिया खैलूम राय सकती में एक ज़माने से पढ़ा रहे हैं, बड़े काबिल आलिम दीन हैं। और काबिल आलिम दीन अगर इमामत करता है तो ये आपके हक़ में और मुक़्तदियों के हक़ में और बेहतर होता है। मौलाना गुफरान साहब और हज़रत मुफ्ती आज़म संबल और जितने भी इदारे, अजमुल उलूम हो, ज़मीरुल उलूम हो, मखदूमी हो, जितने भी इदारे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। उलमा के पास जाओ तो कम से कम कुछ ना करो तो अपनी नमाज का तलफ़ुज़ तो दुरुस्त कर लो। तलफ़ुज़ से माना बदल जाता है। ज़रा सा आपने शीन की जगह छोटा सीन पढ़ दिया, या आपने जनाब वाला क़्वा की जगह ता पढ़ दिया, यानी अल्फाज के मखारिज में आपने फ़र्क कर दिया, ज़बर ज़ेर में फ़र्क कर दिया, तो माना कुछ से कुछ हो जाता है। ये बात याद रखें आप ये ना कहें कि ना जैसे पढ़ रहे हैं कबूल हो जाएगी। बिलाशुबा रब कबूल करने वाला है, मगर
वक्त तुम भी तो सही कर लो खुदा के बंदो, इसलिए काफिले में भी चले जाया करो कभी कभी, इसी बहाने नमाज का तलफ्फुज तो सही हो जाएगा तुम्हारा, इसी बहाने अपनी नमाज का तलफ्फुज सही कर लोगे। अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फरवरी में मिलेंगे। अब खड़े हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।